साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मुसलसल लाइक करने का, पसंद करने का, साथियों दोस्तों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। जिस तरह आपने शैतानी हवेली को पसंद किया, इसको लाइक किया, मुझे इज़्ज़त दी, मेरा फास्ता बुलंद किया, और इसी तरह इसी कहानी को भी, ये नई कहानी आज मैं जो शुरू करने लगा हूँ, ये भी इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। ये भी आपको पसंद आएगी। इसको एंजॉय करें, इसको कमेंट्स करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में हर किसी में शेयर करें। एक बस स्टॉप पर गाड़ी रुकी थी और हसीनो जमील शहजादा, 20 साल का शहजादा, लंबे लंबे बाल, सुनहरी बाल, मोटी मोटी बिल्ली आंखें, देखने में इंतहाई शहजादा लग रहा था। दूध की मानद उसकी रंगत थी। वो गाड़ी से नीचे उतरा और एक छोटी सड़क पर चल पड़ा। बैग उसके हाथों में था। वहां काफी औरतें थीं, मर्द भी थे। बस उनके करीब पहुंचकर एक बूढ़े मर्द से उसने पूछा कि मैंने शाम नगर जाना है, रास्ता यही है? उसने कहा हाँ हाँ, यही रास्ता है, हम लोगों ने भी शाम नगर जाना है। इसका मतलब था कि मुझे साथ मिल गया है। अब मैं हरिया से अपने गांव उस शादी में पहुंच सकूंगा जहां मैं जाना चाहता हूं। बेटा, कहाँ से आए हो और किस किस पास जाना है, किसके साथ जब पास जाना है? वो बुजुर्ग ने बोला, बात की थी। उसके साथ 3 लड़के थे, 4 लड़कियां थीं। लड़कियां नकाबपोश थीं, स्याह बाय पहने हुए थे, और जो चेहरे उनके नजर आ रहे थे, जो आंखें उनकी नजर आ रही थी, इंतहाई हसीनो जमील लग रही थी। इंतहाई हसीनो जमील लग रही थी। वो भी इस शहजादे को देखकर बस जैसे दंग सी रह गई, हैरान सी रह गई। बार बार देखने लगी, बार बार देखने लगी थी उनको। अली भाई की शादी में आया हूँ, वो मेरे पास ही रहता था शहर में। ओह, फिर सभी कुछ उसने बताया, उसने शहर का नाम ले लिया। तो वो शहजादा बोला, हाँ, उसी शहर से मैं आया हूँ, वो मेरा दोस्त है, उसकी शादी को एंजॉय करने आया हूँ। तो फिर यूं कहो ना कि जिस घर में हमने आना है उसी घर में तुमने जाना है। अच्छा, आप भी उस शादी पे जा रहे हैं? हाँ, वो मेरा बड़ा भाई है, वो मेरा बड़ा भाई है जिसके घर जा रहे हैं। और ये अली के कज़न है, ये कज़ने हैं, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बस बहू हैं, 3 बहू हैं, एक बेटी है। उसने तारफ़ करा दिया, सभी का तारफ़ करा दिया। इसका मतलब है साथ अच्छा गुजरेगा। हाँ, यकीनी तौर पे। अब ये बातें हो रही थी कि एक औरत, मर्द, ये कोई ज़्यादा उम्रों के ना थे, 25-30 साल इनकी उम्रें थी। औरत की उम्र मर्द से छोटी थी। इंतहाई हसीनो जमील थी औरत थी। उसके साथ 2 बच्चियां थीं, 11 साल की, 12 साल की। बच्चियों ने चूड़ी पजामे, ऊपर फ्राकें पहनी हुई थी।
कमाल के दिखाई दे रही थी। वो आते ही उन औरतों से मिलने लगी, गले लगाने लगी, जैसे वो भी उनके रिश्तेदार हो। यकीनी तौर पर रिश्तेदार थी। ये उस मर्द की बहन थी, छोटी बहन थी शायद। वो शहजादा एक नुक्कड़ पर खड़ा होके सभी मंजर देख रहा था कि यकदम एक जीप आई, बड़ी बड़ी मूंछों वाले दो बूढ़े इंसान, यूं जैसे अपने गांव के चौधरी हों, बहुत बड़े चौधरी हों। शक्लें उनकी ऐसी लग रही थी। उनके पीछे एक डाला था जिनमें तकरीबन 12 उनके मुहाफिज थे। वो भी बड़ी बड़ी भयानक शक्लों वाले, अजीबो गरीब, बड़ी बड़ी मूंछों वाले, जैसे बदमाश हों। वो भी आ निकले थे। जीप रुक गई और वो बूढ़े इंसान, बड़ी बड़ी मूंछों वाले, उन लड़कियों को गौर से देखने लगे। वो बदमाश गाड़ी से उतर के अपने डाले से उतर के नीचे आ गए थे। डाले में कोई बैठने की जगह ना थी, खड़े थे 6-7 उधर एक तरफ थे, 6-7 एक तरफ खड़े थे। और आगे 2 यंग, वो भी मूंछों वाले, ड्राइवर के साथ 2 यंग मर्द बैठे थे। यूं लग रहा था कि जैसे कुछ होने वाला है। उन लड़कियों, उन बुजुर्गों, उन बड़ी बड़ी मूंछों वाले बाबों की, जो चौधरी हों, ऊपर सफेद बग्गे पहनी हुई थी, पता चलता था कि ये चौधरी हैं। और वो लड़कियां उनको देखकर कांप रही थी, क्योंकि उनका रुख, उनका देखना ऐसे था कि जैसे कुछ भी कर सकते हैं वो। फिर वो चौधरी बोला, इन चारों लड़कियों को उठाओ और गाड़ी में फेंको। ये लफा सुनना था कि वो जो नीचे उतरे थे, बड़ी बड़ी मूंछों वाले, उन लड़कियों की तरह बड़े, बस वो जो 3 मर्द आए थे, 3 लड़के आए थे साथ उन औरतों के, जो उनके हामद से पता चल गया था कि वो हामद है उनके, उनसे उनकी मिन्नतें करने लगे, माफिया मांगने लगे। लेकिन वो कहाँ माफ करने वाले थे। एक लड़की को खींचा, गाड़ी तक ले आए। तब वो हसीन शहजादा करीब आया। आते ही उसने बाजू पकड़ा और उस लड़की को चढ़ने की कोशिश की। कहने लगा, भाई छोड़ो इसको। वो जैसे जलती आंखों के साथ उसको देखने लगा और झटक दिया उसको। तुम कौन होते हो मना करने वाले? कौन होते हो हमें मना करने वाला? पीछे हटो, धक्का दे दिया उसने। वो शहजादा दोबारा करीब आया और कहा, भाई छोड़ दो इनको छोड़ दो। ये दोबारा उसने लफ्ज बोला था। इस बार उसने गिरेबान पकड़ लिया उसका। मूंछों वाले ने गिरेबान पकड़ लिया और एक थप्पड़ उसके मुंह पे दे मारा, शहजादे के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। बस फिर क्या था, उसी डाले से डंडे निकाल लिए गए, मोटे मोटे डंडे निकाल लिए गए, जैसे खौफो खरास फैल गया हो। आसपास की गिरद गिरद दुकानें बंद होनी शुरू हो गई। दूर बड़ी सड़क के किनारे लोगों का हजूम
ये मंत्र देखने लगा था। एक थप्पड़ लगाया, फिर दूसरा थप्पड़ लगाया उसके मुंह पे और धक्का दिया, तुम अपना काम करो, जहां से आए हो जाओ, वरना तुम्हें भी गाड़ी में बिठा लेंगे। वो फिर वापस आया, फिर उनके करीब आया और कहा, भाई छोड़ दो इनको, मैं बार बार कह रहा हूं छोड़ दो इसको। इस बार दूसरा बोला था, बड़ी मूंछों वाला है, तो सारे मूंछों वाले थे, खौफनाक किस्म के थे, बदमाश थे, शायद शराब में डूबे हुए थे। वो चौधरी लोग इसको देखते जा रहे थे, दोनों चौधरी इसको देखते जा रहे थे। जो ये कह रहा था, बार बार कह रहा था, छुड़ा रहा था। उसने अपनी लाठी उसके गर्दन में डाल के अपनी बस उसका चेहरा ऊपर उठाया था और कहा था, इसी लाठी से तुम्हारी जिंदगी खत्म कर दूंगा, चलो हटो यहां से, दोबारा बीच में आने के लाने की कोशिश ना करना। ये वार्निंग उसने दे दी। फिर वो उसको खींचने लगे, चारों को खींचने लगे थे। चौधरी फहार से देख रहा था, अपनी मूंछों को तव देता जा रहा था। वो शहजादा फिर आगे आया। मर्द उसके सहम गए थे, तीनों मर्द सहम के खड़े हो गए थे कि जो होना था हो रहा था। वो दोबारा आया, इस मतलब बोला, मैं बार बार कह रहा हूँ छोड़ दो इनको, छोड़ दो। तब उसने लाठी घुमाई और उसकी कमर पे दे मारी, शहजादे की कमर पर दे मारी, जोर से डंडा मारा। लाठियां थी, सभी के पास लाठियां थी, जोर से दे मारी। तब क्या था, उसने वही लाठी खींची, फिर शुरू हो गया, 1 2 3 4। फिर जो भी उसके सामने है, बस ये मंत्र इतना खौफनाक था, इतना खौफनाक था कि उन लड़कियों को छोड़ के बस उसके पीछे पड़ गए। मूंछों वाले जिसने थप्पड़ मारे थे, उस शख्स ने, उस बच्चे ने, उस हसीनो तमीर शहजादे ने उसको पकड़ कर बस गाड़ी के साथ, चौधरी की गाड़ी के साथ दे मारा। टकराना था, वो नीचे गिर पड़ा। फिर वो लाठियां चलने लगी थी, 12 14 इंसान एक बच्चे से, बस कभी जख्मी कर रहे थे, कभी जहां मार रहे थे, कभी कुछ मार रहे थे, जहां दिल चाहता था टांगों के ऊपर, चेहरे के ऊपर, हर तरफ मारते जा रहे थे। लेकिन वो हार मारने वाला ना था। वो लड़कियां जिनको छोड़ा था, एक नुक्कड़ पे डरी हुई, सहमी हुई खड़ी हो गई, देखने लगी थी मंदिर। तब उसने उसी लाठी से फिर किसी की हड्डियां तोड़ी, तो किसी चीहो पुकार का सिलसिला शुरू हो गया था। और यही ना था, इनको जख्मी करने के बाद वो जीप की तरफ बढ़ा और जीप के सारे शीशे तोड़ दिए। अंदर बैठे चौधरी बस जैसे काम गए थे, शीशे तोड़ दिए, चौधरी को बाहर निकाल दिया उसने, गिरे बांध से पकड़ के बाहर निकाल दिया और उसी गाड़ी से उनकी जीप से जोर से पटका, पहले एक को पटका फिर दूसरे को। ये सिलसिला रुकाना था, चलता जा रहा था। उस बच्चे ने बहुत बड़ा पंगा ले लिया था चौधरी से। वो दरिंदे बार बार उठते, सामी हालत में उठते, लेकिन उसको फिर ना उठने देता। टांगे तोड़ दी थी उनको, सड़क के दरमियान लटा दिया था, गाड़ी को धक्का लगा के फेंक दिया था एक तरफ। ये मंजर देखने वाले देखते रह गए थे। वो लड़कियां भी, नकाबपोश लड़कियां भी, हसीनो जमील लड़कियां भी ये मंजर देख रही थी। अब उनको पता चल गया था कि हमें कोई कुछ नहीं कहने वाला। उनकी तरफ किसी की तोजो ना थी, तोजो थी तो उस नो हसीनो जमील जमाते की तरफ जिसको मारते जा रहे थे।
अब वो मार नहीं रहे थे, अब मार खा रहे थे उससे। वो मसलसल छा गया था इनके ऊपर। कभी किसी को बालों को पकड़ लेता, कभी किसी के कानों को फेंक लेता, किसी का गिरबान पकड़ लेता, मुक्के मारता उनके चेहरों पर। जख्मी ऐसा कर दिया, ऐसा सभी को जख्मी कर दिया। यहाँ तक एक थप्पड़ एक चौधरी के बस गाल पर मारा, जबड़ा उसका हिला दिया, दांत उसके गिर पड़े। दूसरा थप्पड़ उसने दूसरी चौधरी पर मारा, हिला दिया था। बस ऐसा ही चलता चलता जा रहा था। किसी को नहीं माफ कर रहा था, किसी को माफ नहीं कर रहा था, किसी को भी माफ नहीं कर रहा था। गाड़ियां सड़क के दरमियान खड़ी थी, रास्ता बंद कर दिया था, और यह सिलसिला जारी था। वो बहादुर इंसान, वो बहादुर नौजवान बस जैसे वैशी बन गया था। कभी किसी को पकड़ता, कभी किसी को पकड़ा। फिर जिसने थप्पड़ उसको मारे थे उसको टांगों को पकड़ लिया, और सड़क के दरमियान ऐसे जैसे धोबी को धोने लगा, ऐसे उसको बस पटकने लगा। दिमाग उसका उसके सर से निकला, दिमाग सर से निकल आया। फिर दूसरे के साथ भी ऐसा किया। माफिया मांगने लगे वो लोग, माफिया बदमाश लोग माफिया मांगने लगे थे। जब 4 बंदों को उसने मार दिया, 4 बंदों को मार दिया, तो फिर वो जख्मी हालत में जो गिरे हुए थे, कोई उधर भागने लगा, कोई उधर भागने लगा, कोई उधर भागने लगा। अब चौधरी उसके काबू आ गए थे, लाठी उसके हाथ में थी। चौधरी को ना छोड़ा उसने, चौधरी को ना छोड़ा। उसी लाठी से उनको पीटने लगा, लहू लहान करने लगा। खुद भी जख्मी हो गया था, खुद भी इसके चेहरे पर खून लगा हुआ था, गहरे जख्म आए थे। लाठी इसके चेहरे पर लगी थी, नाक से खून बहने लगा था, मुंह से खून बहने लगा था इसके भी, और सर के एक नुकर से, सर के एक कोने से खून बहने लगा था। जख्मी ये भी था, कपड़े इसके खून से भीगते जा रहे थे, लेकिन ये माफ नहीं कर रहा था किसी को माफ नहीं कर रहा था। चौधरी में हाथ जोड़ दिए, उसके सामने चौधरी में हाथ जोड़ दिए, तब उसने छोड़ा। भागने वाले वापस आए थे, भाग निकले थे। दंदनाते फिरने वाले वो बदमाश ऐसे गायब हुए, ऐसे गायब, दोबारा उसके करीब ना आए। जो ड्राइवर बैठे हुए थे गाड़ी में, वो मसलसल कांप रहे थे। उसको भी उसने बाहर निकाल लिया, उनको भी। 2 ड्राइवर थे, दोनों को उनको उसी लाठियों से जख्मी करने लगा था, और कहा, गाड़ियां हटाओ, यहां से निकलो, गाड़ियां हटाओ, यहां से निकलो, वरना किसी को माफ नहीं करूंगा। बस फिर क्या था, ना कुछ भी ना देखा। चौधरी टूटे हुए शीशों के अंदर, वो शायद शीशों के ऊपर ही बैठ गए थे जो सीट में गिरे थे, निकलने की। डाले में जितने लोग आए थे उतने बस बैठे, बाकी जो उधर इधर उधर भागे थे वो भागे हुए थे। 4 लाशें पड़ी हुई थी, जिसको इसने खींच के एक तरफ फेंक दिया, उस नौजवान ने खींच के एक तरफ फेंक दिया। किसी की मजाल ना थी, किसी की में हिम्मत ना थी को बीच में आता। भाग निकले थे चौधरी, किस तरफ भागे थे किसी को कोई खबर ना थी। जिस तरफ आए थे उस तरफ नहीं जाने लगे थे, ये तो उल्टियां गाड़ियां चल गई, फिर सड़कें बदल ली थी उन्होंने। और उस नौजवान ने उन्हीं ही नकाबपोशों के करीब पहुंच के हाथ जोड़ते हुए कहा कि तुम्हें बचाने में, तुम्हें उनके हाथों से छीनने में कुछ देर लगी है, माफ करना, लेकिन अब तुम्हारे ऊपर कोई हमला नहीं करेगा, तुम लोगों के ऊपर कोई हमला नहीं करेगा। और वो जो बच्चियां 12
11 12 साल की, वो ऐसी नज़रों से देख रही थी, ऐसी नज़रों से देख रही थी कि बस यूं लगता था कि उनकी मोहब्बतें आंखों में मोहब्बतें थी, चाहते थी, प्यार ही प्यार था, ऐसी नज़रों से देख रही थी। सारी सड़क साफ हो गई थी, तब एक वैन आई। शायद वो वैन वाला इनको देख चुका था। ये असर का टाइम था, असर का टाइम था। वैन उसके करीब आई और उसी शहजादे से बोला, बाबू आप लोगों ने किधर जाना है? श्यामनगर, श्यामनगर जाना है। हाँ, मैं छोड़ आता हूँ आपको। आप बहादुर जैसे इंसान, आपने कमाल कर दिया है, कमाल कर दिया है। इन लोगों ने वहशत फैलाई हुई थी, हर तरफ वहशत फैलाई हुई थी। हर दुकानदार को परेशान करते थे, पैसे मांगते थे इनसे, जबरदस्ती पैसे मांगते, खींच के ले जाते थे। खौफो फराज से इन्होंने फैलाया हुआ था। ये फलां गांव के चौधरी हैं, फलां गांव के चौधरी हैं, ये इनके करिंदे हैं, पालतू हैं इनके, पालतू। अभी ऐसे कई आएंगे मुकाबला करने के लिए तुमसे। जिस दिन को पता चलेगा वो आएगा। भाई जो भी आएगा ना, आप मुझसे बच नहीं पाएगा। अपनी लाशें उठाएंगे ना, बस देख लूंगा, जो होगा मैं देख लूंगा उनको। आप टेंशन ना लें, किसी चीज़ की टेंशन ना लें। ये सिर्फ खौफो हरास फैलाना जानते हैं, इनके अंदर कुछ भी नहीं है, इनके अंदर कुछ भी नहीं है। आप लोग इनसे डरते हैं सिर्फ अपनी इज्जतों के लिए, और ये डरे हुए इंसानों को ऊपर मज़ीद हमले करते हैं, मज़ीद हमले करते हैं, उनको ऊपर मज़ीद दबाव डालते हैं। हम बात आपने भाई सही की ही है। उस शख्स ने उस बच्चे से कहा था, उस नौजवान से कहा था, उस हसीन शहजादे से कहा था। फिर औरतें भी बैठ गईं, मर्द भी बैठ गए, वो 12 13 साल की लड़कियां भी बैठ गईं, निकाब पोश भी बैठ गईं, उनकी माएँ भी बैठ गईं, बाप भी बैठ गया, जो ऐसे सभी उसमें बैठ गए। और ये गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ, श्यामनगर की तरफ चल पड़ी। एक औरत जो शायद बच्चियों की माँ थी, लेकिन देखने में माँ नहीं लगती थी। ज़्यादा जैसा उसकी उम्र 25 साल से भी ज़्यादा ना थी, 25 साल से भी कम थी। वो उसके जख्मों को साफ करने लगी, इसके जख्मों को साफ करने लगी, और अपने ही एक दुपट्टे को बैग से निकाल के उसके सर पर बांध दिया, उसके सर पर बांध दिया। उसका जो बहता खून रुकने लगा, कपड़े खून से तर थे, चेहरा जो खून से लता हुआ था। वो औरत उसको साफ करने लगी थी, उसके चेहरे को साफ करने लगी थी। और उसका ये करते वक्त उस हसीन ज़ादे का बार बार कोनी उसके जिस्म से टकराती, उसकी छाती से टकराती, लेकिन वो ज़रा महसूस ना कर रही थी। अपने काम में लगी हुई थी। गाड़ी चलती जा रही थी। वो नकाबपोश लड़कियां जिनकी इज्जत बचाई थी उसने, बस फाहर के साथ अजीब वो गरीब नजरों के साथ उसको देख रही थी। चेहरा साफ कर दिया, तब पूछा, कहाँ से आए हो? उसने वही शार का नाम बताया कि ये मेरा दोस्त है, अली मेरा दोस्त है, मैं इसकी शादी पे आया हूँ।
नाम क्या तुम्हारा? बिल्लू मेरा नाम है, बिल्लू नाम है मेरा। लगता निडर हो, बहादुर हो, लड़ना जानते हो। हाँ, ऐसा ही है। किसी के ऊपर कोई जुल्म हो ना रो, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इन लड़कियों की इज्जतों के साथ खेलने लगा था तो बस कैसे बचाता, कैसे बचते मेरे हाथ से। ये 12-25 थे, 12-13 थे, जो भी थे, 1000 भी होता ना तो बस लड़ता रहता, लड़ता रहता, उस वक्त तक लड़ता रहता जब तक उनको बस मार मार के जख्मी न कर देता या जान ना ले लेता। देखो बहादुर, देखो नौजवान बिल्लू, ये बूढ़े शासन ने लफ्ज बोला था, बहुत गलती 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 करती है। तुम इस इलाके के बारे में कुछ नहीं जानते, हम जानते हैं। पूरी गांव की औरतें, पूरी गांव की लड़कियां जिसको चाहते हैं उठा के घर ले जाते हैं। कोई क्या कुछ कहने वाला नहीं होता, कोई कुछ कहने वाला नहीं होता। हिस्सों से खेलते हैं। और तुम्हें बेटा बात बता दूं, जिस शादी पर जा रहे हो, जिस शादी पर तुम जा रहे हो, उसकी बीवी भी उसके बाद पहले बाद में आएगी। पहले इन्हीं चौधरियों की हवेली में जाएगी, पूरी रात इनके साथ गुजारेगी। अगर नहीं ना गई तो यूं समझ लो को खत्म हो जाएगी, कत्ल हो जाएगी। ये बड़ी अजीब बात थी। सभी औरतों ने इस उसकी बुजुर्ग की बात पे हामी हाँ की थी। हाँ, ऐसा ही होता है, इधर ऐसा ही होता है कि हर नई नई दुल्हन को ये पास अपने पास बुलाते हैं, पहले खुद रात गुजारते हैं, फिर आगे भेज देते हैं। बिल्लू बोला था कि अब ऐसा नहीं होगा, ये अली की बीवी अली के पास रहेगी। अगर किसी ने कुछ किया तो अब तो मैंने तरस खा लिया इनके ऊपर, मैं तरस नहीं खाऊंगा, तब मैं तरस नहीं खाऊंगा, फिर वो करूंगा जो मैंने सोचा होगा, जो मैंने सोचा होगा। और पता नहीं, ये तो मुझे नहीं लगता कि उसी गांव के जिसकी श्यामनगर के लोग हैं। हाँ, लगता नहीं है, लेकिन ये चौधरियों के गांव हैं, आगे पीछे जितने भी गांव हैं ये चौधरी लोग हैं, रिश्तेदार हैं। हर तरफ इनकी हवेलियां फैली हुई हैं, हर गांव में इनकी हवेलियां हैं। जिस गांव में हम जा रहे हैं ये हशमत चौधरी हशमत का गांव है, और जो दूसरा गांव है वो चौधरी हाशम का गांव है, उसके छोटे भाई का। यहाँ कई गांव हैं, कई गांव हैं जिनमें ये चौधरी आबाद हैं, कोठियां हैं, हवेलियां हैं इनकी। अब किधर जा रहे थे पता नहीं है, कहाँ से आए थे ये भी नहीं पता। हाँ, इनका रुख शाम नबर की तरफ ना था, यकीनी तौर पे कि ये लगते वही हैं, वही है चौधरी, वही हैं, लेकिन ये शाम नगर नहीं जा रहे। बुजुर्गों, जहाँ भी है, जो भी है, अब इन सब बस पंगा ले लिया है ना, तो ले लिया है। अब ये जाने और मैं जानूं, आप लोग किसी किस्म की टेंशन ना लें, कोई डरे ना, कोई खौफजदा ना हो उनसे, मैं संभालूंगा, जहां तक हुआ मैं संभालूंगा इनसे। अभी जख्मी किया है इनको, अभी भागे हैं मुझसे, जख्मी किया है, कल को हरकत की तो फिर मारे जाएंगे मुझसे, मेरे हाथों मारे जाएंगे। बेटा तुम्हारी बातों पे मुझे हमें फख्र होता है, फख्र हो रहा है, और देख भी लिया है कि तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन बेटा अपनी जान को बचाओ,
अपनी जान को बचाओ। मैं तो कहता हूँ यहाँ से उतर कर भाग पीछे चले जाओ, उसी शहर में चले जाओ जहाँ से आए हो। ये लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ये लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं बुजुर्गों, नहीं। अब आ गया हूँ तो वापस नहीं जाऊंगा। देखूंगा क्या क्या कुछ होता है। जान लेना चाहते हैं अगर जान लेना चाहें तो तभी मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। बस कुछ भी हो जाए मैं वापस नहीं जाऊंगा। दोस्त की शादी पे जा रहा हूं तो एंजॉय करके आऊंगा। वो ही कुछ करके आऊंगा जो उसने, मेरे भाई अली ने प्रोग्राम बनाए हुए थे कि नाच गाना करेंगे, शुगल करेंगे, हर किस्म का शुगल करेंगे। और ये मैं शुगल करने जा रहा हूँ, नाच गाना करने जा रहा हूँ। एक लंबा सफ़र था जो वैन चलती जा रही थी, वैन चलती जा रही थी। तकरीबन 60-8 किलोमीटर का सफ़र था और सड़क भी टूटी फूटी थी। यूँ समझे कि जैसे वो कछुए की रफ्तार से ही गाड़ी चल रही थी। असर का टाइम था, मगरिब हो गई, अंधेरा फैलने लगा था, लेकिन गाड़ी अभी तक चल रही थी। कोई इनके पीछे ना, कोई उनके पीछे ना आया था। उनको बुजुर्ग का खौफ था को पीछे आएगा, पकड़ने के लिए आएगा, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया था। ईशा के टाइम जाके गाड़ी शाम नगर रुकी। वो ड्राइवर पैसे नहीं लेना चाहता थे, लेकिन बिल्लू ने हाथ से बढ़कर उसको पैसे पकड़ा दिए और कहा तुम्हारा शुक्रिया है, तुमने हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाया। हाथ से बढ़कर पैसे पकड़ा दिए थे। खुशी से वो वापस निकल आया, वापस चल पड़ा। उसकी बहादुरी की दाद देते हुए वापस आ गया, बहादुरी की दाद देते हुए वापस आ गया था। तब हवेली में ये पहुंचे तो बिल्लू की चेहरा देखे, जख्मी चेहरा देखकर, सर पर दुपट्टा बंधा देखकर, खून में भीगे हुए कपड़े देखकर अली तो जैसे तड़प गया था। बिल्लू क्या हुआ है, बिल्लू क्या हुआ है? बस भाई रस्ते में झगड़ा हो गया था, बस क्या होना क्या था। एक तो तुम भी हर वक्त झगड़ते रहते हो। अगर कुछ हो जाता तुम्हें तो, और कुछ नहीं होना, मुझे कुछ नहीं होना। वो उसने फिर तारीफ कराना शुरू कर दिया। अली ने सभी से तारीफ कराना शुरू कर दिया। घर बड़ा हुआ था, हर तरफ औरतें ही औरतें, लड़के ही लड़के, औरतें, बूढ़े मर्द, लड़कियां, हसीनो जमील लड़कियां। ये भी लड़कियां, नकाब पोश लड़कियां, ये भी ऐसे गले मिलती, सारी हर किसी से गले मिलती जा रही थी, गले मिलती जा रही थी। और इन्होंने अपने जाकर नकाब उतार दिए, अपने बाएं उतार दिए। तब उसने देखा था वाकई ये हसीनो जमील शरादियाँ थी, हसीनो जमील शरादियाँ थी। यहाँ तो हुसन की वजह से हर औरत, हर लड़की लाजवाब थी। और सभी इसको ऐसी नज़रों से देख रही थी, ऐसी नज़रों से देख रही थी लड़कियाँ कि बस जैसे खा जाएंगी अभी इसको। था ही ऐसा। और जब लड़कियों ने किस्से सुनाए, इसकी बहादुरी के किस्से सुनाए, तब इसकी ताकत पर वो कुर्बान जाने लगी, सदके जाने लगी। इंसान हो तो ऐसा हो, इंसान हो तो ऐसा हो। कोई पीछे नहीं आया था, कोई पीछे नहीं आया था। पता नहीं किस गांव के चौधरी थे, किस गांव के ये कत्ल हुए थे, कोई वापस नहीं आया था। हाँ, चौधरी हशमत के जिंदे लगा फिरते थे गलियों में, कहके लगाते गुजरते थे, कहके लगाते गुजरते थे। शराब नोशी में गरक, कभी उधर जा तो कभी उधर जा। ये सारे मंदिर वो देखता जा रहा था, देखता जा रहा था।
लेकिन अपनी खुशियों को उसने कम ना किया था, अपने एंजॉय को कम ना किया था। आधी रात तक डांस होते रहे, बिल्लू भी डांस करता रहा और ऐसे ऐसे स्टेप मारता रहा कि बस दाद ही दाद मिलती जा रही थी, दाद ही दाद मिलती जा रही थी। खासकर वो चारों लड़कियों ने खूब दाद दी थी। उन बच्चियों ने ताड़ियां मार मार कर दाद दी थी उसको। तब ये फंक्शन 12 बजे खत्म हुआ रात के। 12 बजे चाय पी, खाना खाया उसने, सभी ने मिलकर खाना खाया, एक दूसरे के साथ बैठ के खाना खाया। कई कज़न इसके दोस्त बन गए, कई बिल्लू के कई कज़न दोस्त बन गए, एंजॉय करने लगे थे इसके साथ। हुस्न में माला माल था, दूध की तरह गंध थी, मोटी मोटी बिल्ली आंखें थी, शहजादा था। किसी में इतना हुस्न न था, किसी में हुस्न न था जो उसमें था। कोई शहरी बाबू कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। तब बाहर निकल गया, कहता बस मैं बाहर की चक्कर लगाऊं जाके। बाहर चल पड़ा, अकेला ही निकल गया। कजन लोग कोई ताश में बैठ गया, कोई किसी तरह में बैठ गया, इसको मौका मिला बाहर निकल गया, गांव से बाहर चला गया। और वहां एक दरख्त के साए में, दरख्त का साया क्या था, दरख्त के तने के साथ खड़ा हो गया। गांव की तरफ देखने लगा, गांव को देखने लगा था। ये गांव इतना बड़ा ना था, एक तरफ बहुत बड़ी हवेली थी चौधरियों की और एक तरफ गांव था। हाँ, कच्चे पक्के मकान थे, तकरीबन 200 तक मकान थे। और सारी ऐसे रात पड़ते ही वो बस खामोशी फैल जाती थी वहाँ, खामोशी फैल जाती थी। अभी गांव को देख रहा था कि दूर से आने वाली दोनों बच्चियाँ 11 साल की, 12 साल की, जिन्होंने चूड़ी पजामे पहने हुए थे, फ्राकें पहनी हुई थी, आ गई, उसके करीब आ गई और उसकी बहादुरी की दाद देने लगी, बहादुरी की दाद देने लगी। और फिर बातों बातों में कभी उसका हाथ पकड़ लेती, कभी कुछ करती, कभी कुछ करती, कभी कुछ करती। और वो देखता जा रहा था, इन बच्चियों को देखता जा रहा था, बच्चियों को देखता जा रहा था। और फिर ऐसे जैसे उन्होंने अपने आप को सुपुर्द कर दिया इसको। बिल्लू बोला, अब बच्चियां हैं, छोटियां हैं, जाएं, वापस जाएं। उफ, खुदाया, अब बच्चियां समझ रही हैं हमें, अभी देखो, सभी कुछ देखो। फिर जैसे वो मेरे को शैतानी ताकत आ गई थी, बिल्लू को मिनटों में ही उसको बरहना कर दिया और खुद भी बरहना हो गई। एक संकट से पहले पहले एक लड़की ने खुद ही सभी कुछ खुद ही करवा लिया सभी कुछ। बिल्लू हैरानगी में डूबा हुआ था, सब हैरानगी में डूबी था। उसको अपनी ताकत पे बेइंतहा फख्र था। उसको पता था, वो घर से ये सोच के आया था कि इसको को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी औरत, जैसे उसका जिस्म था। लेकिन ये एक बच्ची ने एक संकट से पहले बर्दाश्त कर लिया और एंजॉय करने लगी। दूसरी ने उसको हटाया, फिर जैसे उसने किया था वैसे ही वो शुरू हो गई। ये क्या हो गया? बिल्लू परेशान हो गया था कि ये छोटी बच्चियां, ये सभी कुछ। वो छुड़ाती, दूसरी शुरू, सभी वो बात दरासे के तोने को
वो काबू करती, बस उसको अपने साथ लिपटा लेती, पीछे से लिपटा लेती। ये इंजॉय कर रही थी, इंजॉय करती जा रही थी, इंजॉय करती जा रही थी। और बिल्लू हैरानगी में डूबा हुआ कि ये लड़कियां जिसको मैं बच्चियां समझता हूँ, बच्चियां समझता रहा था, इनकी तरह इतनी तोजो ना दी थी जितनी वो नकाब पोशों की तरह तोजो दी थी इसने। कमाल कर दिया इसने, इन्होंने कमाल कर दिया। घंटा 2 घंटे लफ्जों में डूबी रही, तब तब छोड़ा, अपने कपड़ों को दुरुस्त किया और कहा, क्या हम बच्चियां हैं? हम बच्चियां नहीं हैं, बच्चियां नहीं हैं। कई मर्दों को देख चुकी हैं। ये एक लंबी स्टोरी है जो सुनाएंगे, अगर टाइम दोगे ना सुनाएंगे ही। चलो अभी इधर ही खड़े रहना, कि वापस चलोगे घर चलोगे, कि दोबारा काबू करने हैं आपको। बिल्लू चल पड़ा था उनके साथ, कपड़े दुरुस्त करके चल पड़ा था। वो रस्ते में बातें करती, शरीफ बातें करती रहती। इसका मतलब तुम बच्चियों की जिंदगी बस ऐसे गुजरी है। हाँ, ऐसे गुजरी है, इससे बढ़कर गुजरी है। ये तो कुछ भी नहीं है, तुम तो अकेले हो, तुम तो अकेले मर्द हो। हाँ, एक चीज़ तुमने देखी है कि तुम बाकी मर्दों की जैसे नहीं थी। लेकिन ये आपने अपने आप में इतना फार ना करना कि तुम्हें को बर्दाश्त ना कर सका। हाँ, सुकून मिला है, हद से बढ़कर मिला है। बाकी मर्दों से तुम 1000 गुना ज़्यादा बेहतर हो, 1000 दर्जा बेहतर हो, 1000 गुना ज़्यादा हो। मर्दों में वो ताकत नहीं है जो तुम्हारे अंदर है, वो ताकत नहीं है जो तुम्हारे अंदर है। तुमने कमाल कर दिखाया, सुकून दे दिया। हम तो यही सोच के आए थे ना कि जैसे दूसरे मर्द होते हैं वैसे तुम हो गए, लेकिन तुम तो ऐसे नहीं था। वो बातें करती जा रही थी, बातें करती जा रही, वो हैरानगी से दिखता जा रहा था कि ये बिगड़ी हुई लड़कियां क्या कुछ करती जा रही हैं। गांव पहुंचने से पहले वो लैदा हो गई थी, कहने बाद में आना, तुम कुछ शक ना करे। पहले पहुंच गई, घर में पहले पहुंच गई। ये बिल्लू बाद में गया था, लेकिन इसकी सोचों का वो मरकज बन गई थी वो लड़कियां, बच्चियां जिनके बारे में उसको सोचा तक ना था। वो उधर वैसे ही जश्न हो रहे थे, वैसे ही शगुल थे। कोई ताश खेल रहा था, कोई लूडो खेल रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ खा रहा था, खेलों में मस्त थे। औरतें बस अपने को गाने बोल रही थी। ग्रुप बनाए हुए थे उन्होंने, लड़कियों ने ज़्यादा ग्रुप बनाए हुए थे, ढोलकी बज रही थी। और फिर बिल्लू की नज़रें उन बच्चियों के ऊपर थी जो उसको बस हैरान करके आ गई थी, हैरान करके आ गई थी। उसकी सोचों से बढ़कर उसको पाया था उन बच्चियों को। किसी को पता न चला था क्या कुछ हुआ है। और फिर ढोलक की थाप पर गाने होते रहे, गाने चलते रहे। उसके बाद म्यूजिक लगा दिया, म्यूजिक चल पड़ा, और उन दोनों बच्चियों ने एक जैसा डांस किया कि ताश खेलने वाले नौजवान जितने भी थे इर्द गिर्द जमा हो गए। एक जैसा डांस कर रही थी, एक गाने पर एक ऐसा डांस कर रही थी कि बस बिल्लू भी दाद देने के लिए बगैर ना रह सका। और उनकी माँ, अब उसने भी
अपना बाया उतार लिया हुआ था, हसीनो जमील औरत थी। ये 22-23 साल की थी। उनके माना लगते थे कुछ और था, कहानी कुछ और था, कहानी कुछ और थी। क्या कहानी थी इसका तो पता चलेगा। तो साथियों, आज का मंजरनामा कैसा लगा अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। अल्लाह आपका निगहबान, मेरा भी निगहबान। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।